जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है सो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकला हुआ है ये नॉन टीचिंग स्टाफ का है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, लगातार स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। तो मुझे सबको बताना पड़ेगा कितने सारे पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। लगभग 24-25 लगभग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 40 पोस्ट है। तो सबको तो हमें विस्तार से बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और सारा क्वालिफ़िकेशन का इसमें पोस्ट है, इसलिए अच्छे से तसल्ली से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको कोई भी वैकेंसी छूटे नहीं। तो दोस्तों, ये जो आपका जो है सारे ग्रेड लेवल में इसका वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसमें मैक्सिमम एज जो है आपको 50 साल दिया गया है। देख लीजिए, ऐसा भी पोस्ट है जो 50 साल आयु वर्ग के व्यक्ति भी भर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए, एकदम शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें पूरा सारा डिटेल हमें कवर करना होगा, तब अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए देखिए, ये डिप्यूटी रजिस्ट्रार सबसे पहला पोस्ट है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार का। और इसका एज दिया है आपको 50, भले इसमें सीट कम है, 2 है। उसके बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, इसमें भी 40 साल एज दिया है। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का भी 40 साल एज है, यानी कि 40 साल एज सबका दिया गया है। और 30 साल भी है, कुछ कुछ एज ऐसे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे से। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा जिसका जनसंख्या जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, मैं सबसे पहले उसको बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें टोटल जूनियर असिस्टेंट में 106 पोस्ट है और इसका भी आपका 40 साल दिया गया है। और इसका मैं PDF को जो है सो मैं कर दूंगा, टेलीग्राम में आपको लिए शेयर कर दूंगा। तो आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा इसको। उसके बाद में देखिए, जूनियर असिस्टेंट का देख लिए, उसके बाद में आप यहाँ मल्टीटास्किंग का देख लिए, 79 MTS का, एज 40 है। और प्राइवेट सेक्रेटरी है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे स्टेनोग्राफर का भी है, इसका भी एज 40 है मैक्सिमम। और कैटेगरी वाइज सीट का भी बंटवारा किया गया है। उसके बाद में यहाँ देखिए, कुक का भी है, मेस हेल्पर का है, दोनों का एज जो है सबका 40 दिया गया है। उसके बाद मैंने इसमें सारे पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें सारे पोस्ट दिया गया है। उसके बाद वर्क असिस्टेंट, जिसमें डिजिग्नेशन वायरमैन कारपेंटर एंड जो ITI वगैरह किए हुए हैं उनका भी है। तो इसमें 16 पोस्ट है, 40 साल इनका भी एज है। 22 है आपका इंजीनियरिंग अटेंडेंट का, इसका भी 40 साल एज है। और इस प्रकार से अगर आप आगे और बढ़ते हैं तो सारे हैं, सिस्टम एनालिटिक हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर टेक्निकल है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपका टोटल 388 पोस्ट है। और फॉर्म जो है सो भरना शुरू हो गया, कल से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो फॉर्म भर सकते हैं। JNU में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत ही वर्ल्ड लेवल का ये यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में इसका रैंकिंग आता है। अब यहाँ पर हम लोग क्वालिफ़िकेशन के बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एलिजिबिलिटी में देख लीजिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सो उसमें देखिए कि आपका जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार है उसके लिए मास्टर डिग्री 55% के साथ में होना चाहिए, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी मास्टर डिग्री 55% के साथ में होना चाहिए। उसके बाद में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आपको मास्टर डिग्री ही होना चाहिए 55% के लिए। और इसमें एक्सपीरियंस मांग दिया है 5 साल का, है ना, जिसमें आप डिपार्टमेंट में उससे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी मांग दिया है, 3 ईयर एक्सपीरियंस, सीनियर असिस्टेंट इन लेवल 8 ईयर ऑफ द असिस्टेंट इन लेवल 4 एक्सपीरियंस मांगा। सीनियर असिस्टेंट जो है, सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर का डिग्री होना चाहिए किसी भी, और टाइपिंग होना चाहिए, प्रोफेंसी जो है टाइपिंग होना चाहिए। और उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसके बाद में असिस्टेंट का देखिए, इसमें बैचलर डिग्री मांगा है। जूनियर असिस्टेंट में इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा है। और आगे MTS का जो है, जिसमें 10th पास केवल मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से आपको 10th पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और जो यहाँ पर देखिए, जूनियर असिस्टेंट में है, बैचलर डिग्री मांगा गया। उसके बाद 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया। और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और MTS का जो है आपको केवल 10th पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट हैं तो MTS में भर सकते हैं। और उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी जो है, उसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आपका जो हिंदी या इंग्लिश में स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 100 वर्ड
100 पर मिनट होना चाहिए आपका हिंदी में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। और स्किल टेस्ट इसके तहत अगर आएगा तो उसमें 10 मिनट में आपको 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश करना है, और 100 वर्ड आपको हिंदी ट्रांसक्रिप्शन है, उसका 50 होगा आपका। अब पर्सनल असिस्टेंट जो है इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, रेस्टनोग्राफी में आपका होना चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और डिक्टेशन आपका 10 मिनट में 100 वर्ड, और 40 मिनट में आपका 40 मिनट या 55 मिनट हिंदी होना चाहिए आपका ट्रांसक्रिप्शन, ये है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेनोग्राफर का भी है, बैचलर डिग्री मांगा गया, और इसी तरह से सबका है वही सब। आपका 10 मिनट में आपका 80 वर्ड टाइप करना है, ट्रांसक्रिप्शन आपका जो है 50 मिनट है, 50 मिनट में आपका 65 वर्ड करना है, 50 मिनट में इंग्लिश या और 65 मिनट हिंदी में दिया जाएगा। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर्स का भी है, मास्टर डिग्री मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी मास्टर डिग्री ही है, और क्यूरेटर में भी मास्टर डिग्री मांगा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है तो इसमें मास्टर डिग्री मांगा है लाइब्रेरी साइंस में। और प्रोफेशनल असिस्टेंट जो है, प्रोफेशनल असिस्टेंट में देख लीजिए इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा गया है, और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में भी आपका मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में मांगा गया है। और कुक में जो है सबका देखिए, कुक का जो 10th पास और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी में, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा। मेस हेल्पर में 10th पास मांगा है, और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपका एजुकेशन है उसमें। और असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल पोस्ट के लिए है तो उसमें BE या BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियर, और जूनियर इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल में एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका BE या BTech। और वर्क्स असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्वर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 साल का आपका ये होना चाहिए। और उसको इंजीनियरिंग अटेंडेंट का जो है खालसा सिविल इलेक्ट्रिकल में ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। और उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर का भी पद है तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको ITI डिप्लोमा विथ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन द वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी कि ITI आपको मांगा गया है जिससे संबंधित उसमें, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। सीनियर सिस्टम एनालिटिक भी है इसमें BE या BTech मांगा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखिए BE या BTech है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी जो आपको BE या BTech मांगा है। कंप्यूटर ऑपरेटर में BE या BTech मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट में भी BE बैचलर डिग्री मिनिमम होना चाहिए। देखिए एसेंशियल यहाँ क्वालिफिकेशन, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट जो है इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका जो संबंधित आपको पोस्ट है उससे, और एक्सपीरियंस भी मांगा गया, यानी कि सब में एक्सपीरियंस मांगा है। और उसके बाद में जूनियर टेक्निकल क्लार है तो इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 10th होना चाहिए और 12th होना चाहिए, आपके 12th होना चाहिए साइंस के साथ, और आपको 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, और जो या तो फिर ITI होना चाहिए आपका या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद में जूनियर ऑपरेटर जो है, जूनियर ऑपरेटर के लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना 50% के साथ ज़रूरी है। और उसके बाद में स्टैटिक्स असिस्टेंट जो है उसमें आपको बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है स्टैटिक्स के साथ में, या बैचलर डिग्री या स्टैटिक्स के साथ बैचलर डिग्री। असिस्टेंट मैनेजर जो गेस्ट हाउस के लिए हैं उनके लिए भी बैचलर डिग्री, होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री मांगा है। और कार्टोग्राफिक असिस्टेंट में जो है दोस्तों इसमें बैचलर डिग्री मांगा है ज्योग्राफी में या जियोलॉजी में, है ना, 50% मार्क्स के साथ में। और लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री मांगा है, 2 साल का आपका मेंटेनेंस वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ में। और लेबोरेटरी अटेंडेंट जो है उसमें 10+2 मांगा है साइंस स्ट्रीम से, और 10th पास मांगा है सेंट्रल स्टेट से, और उसके साथ में एक स्किल सर्टिफिकेट मांगा है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, अगर आपका 10th किया हुआ है तो, है ना, और 12th किया हुआ है साइंस से तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद स्टाफ नर्स में आपका यहाँ से BSc ऑनर्स नर्सिंग मांगा है, BSc नर्सिंग मांगा हुआ है ऑनर्स में, और या तो फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, यही इसका क्वालिफिकेशन। और स्पोर्ट असिस्टेंट जो है इसमें आपका बैचलर डिग्री में BPEd मांगा है इसमें। और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जो है उसमें आपको मास्टर डिग्री मांगा है, या मास्टर डिग्री सब में मांगा है, मास्टर डिग्री ही मांगा है जो भी संबंधित पोस्ट है उससे। तो यही है दोस्तों इसका सबसे इम्पोर्टेंट। अब इसे यहाँ पर देख लीजिए, अभी एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देख लीजिए। तो पोस्ट ग्रुप A पोस्ट के लिए जो है आपको देना पड़ेगा अनरिजर्व EWS वालों
और ओबीसी वालों को 1500, SC ST और वोमेन को देना पड़ेगा 1000। और ग्रुप बी और सी के लिए 1000 अनरिजर्व ओबीसी और EWS वालों को 1000 देना पड़ेगा, और SC ST और वोमेन उनको 600 देना पड़ेगा। यानी ग्रुप ए, बी और सी में बांटा गया। जिस ग्रुप में आप अप्लाई कीजिएगा पोस्ट के अनुसार से तो उसमें होगा। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में फिर 5 साल का जो सरकार की तरफ से जो छुट्टी दिया जाता है वो क्या छूट दिया जाता है एज में, वो दिया जाएगा। 3 साल ओबीसी वालों को दिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों, इसका स्किल टेस्ट का जो एग्ज़ाम लेगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेने जा रही है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और बाकी जो अगर आपको छूट लेना है कास्ट में तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है, यही सब है सारी चीज़ें। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको मैं बता दिया, बाकी आप इसको PDF भी खुद से पढ़ करके। और देखिए हाँ, लास्ट डेट जो है आपका 10 मार्च तक, 10 मार्च आपका लास्ट डेट है, 11:59 रात तक। तो आप भरना शुरू कर दीजिए, जो इंटरेस्टेड है भर दीजिए। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ, ताकि जो कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, जिनका बहुत ज़रूरी है जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। इसलिए आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।